अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइज को अब हम डिफाइन करते हैं। रैशनलाइजेशन के बारे में जानते हैं कि रैशनलाइजेशन क्या है। जब किसी फ्रिक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में जज़र या कोई इरेशनल नंबर हो तो हम उसे खत्म करने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से करते हैं कि नीचे जज़र खत्म हो। यही अमल इरेशनल नंबर का यूज 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका डिनोमिनेटर हमने खत्म करना है। तो कैसे करते हैं, इसका सबसे पहले हम देते हैं कॉन्जुगेट। तो 13 इज इक्वल 4 प्लस 3 का अच्छा कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं तो उसमें जो अलामत होती है नीचे वाली रकम की वो चेंज हो जाती है, 100 दफा इधर लिखी जाती है। जिस तरह 4 इधर प्लस का, तो इधर क्या हो गया माइनस, साइन क्या हो गया इसका चेंज। जैसे 3 और 4 का जैसे 3। अच्छा उसके बाद अगला जो काम है हमने करना है 13 4 माइनस इनका जैसे अब नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला क्रिएट हो रहा है। जरा फार्मूले को डिफाइन करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल किसके बराबर होता है, a की 2 माइनस b की 2। तो ये फार्मूला इधर क्रिएट हो रहा है, इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a की 2, ये और ये a है, a की 2 आ गया प्लस माइनस माइनस। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू भी, और देखिए ये 4 है और ये 4 है, 4 की 2 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 3 है ये 3 है, तो क्या हम लिखेंगे 3 की 2। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ हम जाएंगे। ऊपर क्या है 13 4 माइनस 3 का स्क्वायर, नीचे अब 4 4 जा 16 और माइनस ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे खत्म, तो यहां पर क्या बच गया 3। उसके नेक्स्ट स्टेप में 13 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 16 में से 3 क्या है तो कितना बचा 13। अब ये 13 और ये 13 आपस में क्या हो गया कट गया, और नीचे क्या बचा हमारे पास 4 माइनस 3 का जज़र, और ये ही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का यूज हुआ है, तो इसका हम डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं। चलिए तो करते हैं। सबसे पहला हमें काम क्या करना होता है, कॉन्जुगेट लेते हैं। 2 का जज़र प्लस 5 का जज़र और नीचे क्या है 3 का जज़र। जो रकम नीचे होती है उसको हम दूसरी तरफ जाकर क्या कर देते हैं, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखते हैं। अगर इधर उसकी अलामत हो, अगर उसका साइन नहीं है तो सेम एज इट इज उसी तरह आपने लिख देना है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब देखें 2 का जज़र प्लस 5 का जज़र मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 का जज़र, इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3 का जज़र ये 3 का जज़र, तो क्या बन जाएगा 3 के जज़र 2, ये 2 दफा बनेगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे खत्म, जज़र और स्क्वायर रूट आपस में खत्म हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या रह गया ऊपर 2 का, अब इसने इसके साथ क्या होना है मल्टीप्लाई होना है, इसने इसके साथ क्या हो जाना है 2 3 6, आगे क्या आएगा प्लस 5 3 15,
3 का जजर और नीचे हमारे पास क्या आ गया 3। तो यही हमारा आंसर है। 1 का जूस 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। जो नीचे वाली रकम होती है उसको इधर 2 दफा लिख देते हैं। अगर उसके साथ अलामत ना हो, साइन ना हो, तो विदाउट साइन के इधर हम लिख देते हैं। अब उससे नेक्स्ट क्या आ गया 2 का जजर -1 और 5 का जजर। ठीक है, नीचे 5 का जजर 5 का जजर, तो ये क्या बन जाएगा 5 की 2 का जजर। अब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे खत्म। अब नेक्स्ट देखें, ये 5 है, इसलिए इससे भी और इससे भी दोनों से क्या होना है मल्टीप्लाई। 5 2 का 10, 10 का जजर माइनस 5 1 का 5। ठीक है, और नीचे क्या बच गया हमारे पास 5। तो ये ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जूस 4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे क्वांटिटी 6 - 4 का 4 2 का जजर 6 + 4 तो 2 का जजर मल्टीप्लाई। कॉम्प्लिकेट में आप देखिए इधर प्लस है तो इधर जाकर साइन क्या हो जाएंगे चेंज। 6 - 4 2 का जजर 6 - 4 2 का जजर। आप देखें नेक्स्ट जो है उसके अंदर देखें ये दोनों सेम है तो हम लिखेंगे 6 - 4 2 का जजर का स्क्वायर और ये है a + b a - b। तो इस फार्मूले को हम क्या कर देंगे क्लोज। 6 की 2 - 4 2 का जजर। ओके हो गया। इसके बाद अब देखें ये जो ऊपर वाला है ना a - b, ये भी एक फार्मूला बन रहा है। a - b आया, फार्मूले की तरफ जाते हैं। a - b का स्क्वायर इक्वल किसके बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ये वाला जो फार्मूला है ये यहाँ पर हम इनपुट करेंगे। तो देखें 6 है तो हम क्या लिखेंगे ab 2, ये 6 हो गया प्लस फार्मूले का 4 2 का जजर, ये क्या हो गया b की 2 और माइनस 2a हमारे पास क्या है 6 और b हमारे पास क्या है 4 2 का जजर। ठीक है, और नीचे ये ऊपर वाली हो गई और ये जो नीचे है 6 6 का 36 माइनस। अब आगे थोड़ा सा समझ लें, ये 4 की भी 2 है और 2 की भी 2 है, इनको अलग अलग कर दिया। इनको क्या कर दिया हमने अलग अलग कर दिया। अब नेक्स्ट चल ये है 6 6 6 का 36, उसके बाद क्या है प्लस प्लस हमने लगा दिया और उसके बाद ये देखें ये 4 के ऊपर भी है 2 और 2 की जगह के ऊपर भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको अलग से कर देंगे 4 की 2 और 2 की 2 की और उसके बाद है माइनस 2 6 बार 12 और आगे हमारे पास क्या है 4 और 2 का जजर। और नीचे हमारे पास देखें ये 36 था, 36 उसी तरह आ गया माइनस 4 4 बार ये अंदर है 16 और ये देखें ये और ये आपस में जजर और मरबा खत्म हो गया तो 2 बच गया। मल्टीप्लाई क्या बच गया 2। अब नेक्स्ट डिफाइन करें, ऊपर क्या है 36 प्लस 4 4 बार 16, ये जितना हो गया खत्म हो गया मल्टीप्लाई 2। आगे 12 4 बार 48, 12 4 बार 48 करो। अब नीचे क्या है 36 माइनस 16 2 बार 32, ये आ गया।
अब इससे नेक्स्ट करें तो 36 प्लस 16 दो बार 32 और माइनस 48 का 2 का जदर। अब 36 में से 32 क्या है तो क्या बचा 4। अब नेक्स्ट करें 36 प्लस 32 इनको जमा किया तो ये बना 68 माइनस 48 2 का जदर नीचे 4। अब नेक्स्ट करें तो इस और इस इन दोनों के अंदर 4 कॉमन है। क्या कॉमन है 4 को कॉमन लिया 4 एक बार 4 2 बचा 28 बन गया 4 7 बार 28 ठीक है माइनस आ गया 4 एक बार 4 4 2 बार 8 और नीचे क्या बचा हमारे पास 4। अब ये 4 और ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे कट और क्या बचेगा 17 माइनस 12 और 2 का जज़र। ये ही हमारा आंसर। अच्छा तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र 3 का जज़र प्लस 2 का जज़र। जो नीचे वाली रकम होती है वो दूसरी तरफ जाकर कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो क्या होता है उसकी अलामत चेंज हो जाती है बाकी सारी रकम उसी तरह लिखी जाती है। 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र और नीचे आ गया 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र। इससे आगे वाला जो स्टेप है उसके अंदर हम देखते हैं ये और ये दोनों सेम है तो क्या लिखेंगे 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र का स्क्वायर। अब ये देखें a प्लस b और a माइनस b वही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम 3 का जज़र की 2 माइनस क्या आएगा कि 2 के जज़र की 2। अब ऊपर जो फार्मूला हुआ है वो a माइनस b का स्क्वायर। चलो फार्मूले की तरफ जाते हैं a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab इक्वल किसके बराबर होता है a माइनस b का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला इधर इनपुट करेंगे। इनपुट करते हैं फार्मूला a की 2 ये वाली रकम a और ये वाली रकम हमारी b है। a की 2 है 3 का जज़र प्लस b की 2 का जज़र का स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2 माइनस 2 लगाएंगे फार्मूले का ये लग गया a हमारे पास है 3 का जज़र और b हमारे पास क्या है 2 का जज़र और नीचे हमारे पास ये 3 और ये जज़र खत्म ये खत्म नीचे क्या हमारे पास 3 माइनस 2 है। अब देखें ये इसके साथ खत्म ये इसके साथ खत्म तो इधर क्या बनेगा 3 प्लस 2 और माइनस में आ जाएगा 2 और आगे क्या आएगा ये 3 और ये 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 2 6 का जज़र और नीचे 3 में से 2 गया 1। अब देखें 3 प्लस 2 5 माइनस 2 का 6 1 जो होता है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं तो ये है आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 है तो इसका सबसे पहले हम क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे 4 3 आगे आ गया 7 का जज़र प्लस 5 का जज़र। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उधर जाकर हमारी क्या हो जाती है अलामत चेंज हो जाती है 7 का जज़र इधर प्लस था उधर माइनस 5 का जज़र 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र। उसके बाद अब देखें j और j 4 3 उसके बाद आ गया 7 का जज़र माइनस क्या आ जाएगा 5 का जज़र और नीचे a प्लस b और a माइनस b वही फार्मूला बार a प्लस अच्छा फार्मूला a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल किसके बराबर होता है कि a माइनस a की 2 माइनस b की 2। यही वो फार्मूला इधर फिर दोबारा हो रहा है तो क्या लिखेंगे कि 7 की
2 माइनस 5 की 2। अब नेक्स्ट उसी तरह 4 माइनस 3 का जदर, 7 का जदर माइनस 5 का जदर, और नीचे ये इससे स्क्वायर रूट खत्म, ये इससे खत्म, जदर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गई। अब नीचे मेरे पास 7 माइनस 5 बच गया। नेक्स्ट 4 3 का जदर और 7 का जदर माइनस आ गया 5 का जदर, और नीचे 7 में से 5 क्या है, हमारे पास क्या आ गया 2। अब ये 2 है, 2 इसके साथ 4 के साथ क्या हो जाएगा, 2 अंदर 2 2 4, तो हमारे पास क्या आ गया 2, उसके बाद क्या आएगा 3 का जदर, उसके बाद 7 का जदर और माइनस 5 का जदर। यही हमारा आंसर।